नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। आप भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, जब वस्त्रों में कहीं दाग लगता है तो हम साबुन से धुलाई करते हैं दाग मिटाने। जीवन के हर दाग को, हर पीड़ा को, हर गम को और हर समस्याओं का समाधान सेवा से मिटाया जा सकता है। सेवा एक पवित्र गंगा है यदि निश्चल भाव से की जाए तो। सेवा कोई वस्तु नहीं है साथियों, न वो खरीदी जा सकती न बेचा जा सकती। सेवा तो पुण्य कमाने का एक अद्भुत साधन है, जीवन को निर्मल करने का अद्भुत साधन है। जो जीव अपनी गुरु महाराज जी की निश्चल भक्ति करते हुए निस्वार्थ भाव से सेवा करता है, उसका जीवन खुशियों से भर जाता है। सेवा अंतर पुण्य कमाने की साधना, जो भीतर का जो अनंत सुख है, जो परमात्मा की प्रति समर्पण है, उसे कमाने का एक साधन है, न कि प्रसिद्धि कमाने का साधन। हमारी जीवन की सबसे श्रेष्ठ स्थिति यही है कि हम अपेक्षा रहित होकर निश्चल भाव से जनमानस की सेवा करें, जीवों की सेवा करें, दया करें, करुणा रखें। ये जीवन खुशियों से भरा रहेगा। ओम नमो नारायण। मित्रों, साथियों, अक्टूबर 2023 का महीना आप सभी के लिए कैसा रहेगा, इस वीडियो में मासिक राशिफल रहेगा। नक्षत्र गणनाओं के आधार पर अक्टूबर 2023 क्या राशिफल का संकेत दे रहा है, इस वीडियो को लेकर आपके सामने हूं। लेकिन उससे पहले संपूर्ण राष्ट्र को शनि अमावस्या महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव की श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 14 अक्टूबर 2023 शनि अमावस्या महोत्सव। करे शनिदेव का दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा मिलेगा। श्री शनिधाम शनि तीर्थ चित्र हसोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। ओम नमो नारायण। 14 अक्टूबर शनि अमावस्या महोत्सव है और उस दिन श्राद्ध पक्ष की अमावस्या भी है। 14 अक्टूबर को अंतिम महालय श्राद्ध भी है और शनिवार भी है और अमावस्या भी है। 14 अक्टूबर का अपना एक महत्व है साथियों। अमावस्या का दिन हो, शनिवार हो और श्राद्ध पक्ष हो, शनिदेव का पूजन करने से, तेलाभिषेक करने से जीवन की संपूर्ण पीड़ाओं से मुक्ति मिलती है। पितृ पूजन के लिए अद्भुत दिन है 14 अक्टूबर 2023। पुनः मेरा निवेदन दिल्ली एनसीआर और संपूर्ण राष्ट्र से कि श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करे शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, आपके सारे कष्ट मिटेंगे। अमावस्या के दिन पितरों का दिन होता है और शनिवार है और श्राद्ध पक्ष है। शनिदेव का तेलाभिषेक करने से, दर्शन करने से, पूजन करने से पितृ प्रसन्न होंगे और शनिदेव की कृपा मिलेगी। तो 14 अक्टूबर 2023 को आप अपनी श्रद्धा अनुसार श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी में दर्शन और तेलाभिषेक जरूर करें। यह मेरी सलाह है, दबाव नहीं। और 15 अक्टूबर 2023 नवरात्रों का शुभ प्रारंभ है। संपूर्ण राष्ट्र को नवरात्रों की भी हार्दिक शुभकामनाएं। और ये नवरात्रे 23 अक्टूबर तक रहेंगे। नवरात्रों में माता रानी की कृपा प्राप्ति के लिए क्या उपाय करें, इसकी जानकारी भी मैं वीडियो में दूंगा। और इसके साथ साथ आपके कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार के हिसाब से कैसा रहेगा अक्टूबर का महीना, ये सारी जानकारी इस वीडियो में दूंगा। 12 राशियों के लिए अक्टूबर 2023 का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से क्या संकेत दे रहा है। क्या भाग्य आपके पक्ष में दस्तक देगा? क्या सोच सकारात्मक रहेगी? क्या मनोबल मजबूत रहेगा? क्या स्वास्थ्य ठीक रहेगा? क्या धन की प्राप्ति होगी? क्या कुटुंब आपके साथ खड़ा रहेगा? क्या भूमि, भवन, वाहन संबंधी समस्याओं का समाधान मिलेगा? क्या संतान पक्ष आपके लिए ठीक है? या शिक्षा और कैरियर को लेकर युवाओं और विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा अक्टूबर का महीना? वैवाहिक परेशानियों से मुक्ति मिलेगी? पारिवारिक सुख मिलेगा? दुर्घटनाओं से पीछा छूटेगा? कैरियर और कारोबार में कैसे अवसर मिले? क्या लाभ होगा, क्या हानि? इन संपूर्ण गणनाओं को लेकर आपके सामने हूं। किन किन क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी, इन सभी चीजों को मैं बड़े विस्तार से आपके सामने रखूंगा। ग्रह नक्षत्रों की राशि परिवर्तन का किस क्षेत्र पर क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, साथ प्रयास करूंगा विशेष रूप से कि क्या उपाय करें अक्टूबर के महीने। लेकिन इससे पहले
हम ये जान लेते हैं कि अक्टूबर के महीने में कौन कौन से ग्रह कब कब राशि परिवर्तन कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं सूर्यदेव। सूर्यदेव माह के प्रारंभ में कन्या राशि में संचरण करेंगे और 18 अक्टूबर को सूर्यदेव तुला राशि में संचरण करेंगे। मंगलदेव माह के आरंभ में कन्या राशि में और 3 अक्टूबर को मंगलदेव तुला राशि में संचरण करेंगे। बुधदेव माह के आरंभ से कन्या राशि में रहेंगे और 19 अक्टूबर को बुधदेव तुला राशि में संचरण करेंगे। बृहस्पति देव माह के आरंभ से लेकर अंत तक वक्री अवस्था में मेष राशि में संचरण करेंगे। शुक्रदेव माह के आरंभ से अंत तक सिंह राशि में संचरण करेंगे और शनिदेव माह के आरंभ से अंत तक अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में वक्री अवस्था में संचरण। राहु और केतु, राहुदेव माह के आरंभ में मेष राशि और केतु देव तुला राशि में संचरण करेंगे। 30 अक्टूबर को राहुदेव मीन राशि और केतु देव कन्या राशि में संचरण करेंगे। यह था ग्रहों का संचरण अक्टूबर के महीने में। अब ग्रह योगायोग और युति संबंध क्या है। 1 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक सूर्यदेव और बुधदेव की युति कन्या राशि में बनेगी। 1 अक्टूबर से 3 अक्टूबर तक सूर्यदेव और मंगलदेव की युति कन्या राशि में रहेगी। 19 अक्टूबर से माह के अंत तक सूर्यदेव, बुधदेव और मंगलदेव की युति तुला राशि में बनेगी। इस माह बृहस्पति देव और शनिदेव वक्री अवस्था में रहेंगे। 18 अक्टूबर से सूर्यदेव और शुक्रदेव परिवर्तन राज योग की स्थिति में रहेंगे। यह था संपूर्ण ग्रह योगायोगों का संचरण, जिसके आधार पर 12 के 12 राशियों का राशिफल अक्टूबर 2023 का मैंने लिखा है। ये जो राशिफल है आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, लेकिन कोशिश मेरी ये भी है कि लगन कुंडली के हिसाब से भी आपको राशिफल देखने को मिले। ये प्रयास भी मैं इस राशिफल में किया है। आपकी चाहे मेष राशि हो चाहे मेष लगन हो, आप लगन से देखेंगे तब भी इस वीडियो में आपको राशिफल मिलेगा, और आप चंद्र राशि और नाम राशि देखेंगे तब भी इस वीडियो में राशिफल मिलेगा। मित्रों साथियों, राशिफल को चंद्र राशि से देखना अच्छा माना गया है। ये जो राशिफल है ये महिलाओं के लिए भी है, पुरुषों के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए भी और बच्चों के सबके लिए है। और मेरा निवेदन है ये जनरल राशिफल है। आप ये जानना चाहते हैं कि आपके लिए समय कैसा चल रहा है, आपकी जन्म कुंडली में ग्रह नक्षत्र गणना क्या संकेत दे रही है, नीचे नंबर आ रहे हैं। इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से बात कर सकते हैं। ये जनरल राशिफल है। व्यक्तिगत जानने के लिए नीचे जन्म कुंडली है, आप नीचे जो नंबर आ रहे हैं इन नंबरों पर संपर्क करके आप अपनी जन्म कुंडली का एनालाइज करा सकते हैं। अब मैं बात करूंगा भचक्र की, राशि चक्र की तीसरी राशि मिथुन कि मिथुन राशि वालों के लिए अक्टूबर 2023 का महीना कैसा रहेगा नक्षत्र गणनाओं के आधार पर। अक्टूबर 2023 मिथुन राशि वालों के लिए राशिफल का क्या संकेत दे रहा है, इन ग्रहों का विभिन्न राशियों में संचरण से आपके ऊपर नहीं मिथुन राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ग्रह योगायोग के आधार पर, लगन के आधार पर, यह संक्षिप्त फलादेश आपके लिए। और सबसे पहले बात करेंगे राशि अधिपति बुधदेव की। मिथुन राशि के राशि अधिपति देव है बुधदेव, और बुधदेव लगन और चौथे भाव के स्वामी होकर माह के आरंभ में स्वराशि कन्या में चौथे भाव में संचरण करेंगे भद्र नामक पंचपाप महापुरुष योग में। सप्तम दृष्टि से कर्म स्थान इन दशम भाव को देखेंगे। कामकाज, कारोबार, व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से अपनी अपेक्षाओं और लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आप अपने कार्यस्थल पर अच्छा प्रदर्शन करेंगे। मीडिया, पत्रकारिता, फिल्म इंडस्ट्री के क्षेत्र में विशेष सफलता का योग नजर आ रहा है। गोचर इस बात का भी संकेत दे रहे कि नया वाहन और संपत्ति आप खरीद सकते हैं। बुधदेव का यह संचरण कार्य क्षेत्र में कई सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों को अच्छा लाभ मिलेगा। अकाउंट, मैनेजमेंट, लेखन, बैंक सेक्टर में यदि आप काम करते हैं तो विशेष तरक्की होगी। 19 अक्टूबर को बुधदेव तुला राशि पंचम भाव में केंद्र त्रिकोण के राजयोग इसमें संचरण करेंगे और सप्तम दृष्टि से 11वें भाव को देखेंगे। कामकाज, कारोबार, व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से बुधदेव का यह गोचर रचनात्मक कार्य में वृद्धि बढ़ाएगा क्योंकि बुद्धियां बहुत अच्छा काम करेंगी और इसकी सहायता से व्यवसायिक कार्य को पूरा करने के बेहतर तरीके खोजने में आप कामयाब होंगे। आपकी आय अच्छी होगी, कई नए व्यापारिक सौदे आपको हासिल होंगे। बुधदेव का यह गोचर विद्यार्थी वर्ग के लिए भी अनुकूल रहेगा। परिस्थितियां आपके पक्ष में रहेगी कैरियर, कारोबार, नौकरी की। युवा विद्यार्थियों के लिए शिक्षा और कैरियर के क्षेत्र में सफलता के उत्तम अवसर मिलेंगे। मेहनत, परिश्रम और संघर्ष में रुचि बढ़ेगी। आपके पास अच्छा संचार कौशल होगा, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होगा। आपकी बुद्धि और समझने की क्षमता में वृद्धि होगी। इस समय अपने शौक के प्रति आपका झुकाव, जो आपका शौक होगा वो शौक आपका
कामकाज और कैरियर के रूप में आपके सामने आ जाएगा। तो बहुत उत्तम अवसर है बुधदेव के मिथुन राशि वालों के लिए अक्टूबर के महीने में। अब सूर्यदेव क्या संकेत दे रहे हैं अक्टूबर के महीने में मिथुन राशि वालों? सूर्यदेव तीसरे भाव के सौमित्र कन्या राशि में बुधादित्य योग में चतुर्थ भाव में संचरण करेंगे और सप्तम दृष्टि से दसम भाव को देखेंगे। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, आर्थिक दृष्टि चतुर्थ भाव में सूर्यदेव की उपस्थिति आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि करेगी। अपनी हर रणनीति को स्पष्ट रूप से दूसरे के सामने रखेंगे और अच्छा मौका मिलेगा कामकाज, कारोबार और नौकरी के क्षेत्र में। कार्य, व्यवसाय, कामकाज में लाभ मिलेगा। मान प्रतिष्ठा और आपके रुतबे में वृद्धि होगी, रुतबे में वृद्धि होगी। सरकारी संबंधी परेशान से मुक्ति मिलेगी और सरकार से लाभ मिलेगा। हर तरफ से व्यवसायिक मुश्किलों से पीछा छूटेगा। सरकारी नौकरी में सेवारत जातकों को विशेष लाभ के संकेत। सरकारी संगठन से सराहना और प्रशंसा मिलेगी। छोटी छोटी यात्राएं मन को प्रसन्नता देगी। भाई बहनों का साथ और सहयोग मनोबल बढ़ाएगा। 18 अक्टूबर सूर्यदेव तुला राशि पंचम भाव में परिवर्तन राजयोग की स्थिति में संचरण करेंगे और सप्तम दृष्टि से 11वें भाव को देखेंगे। ये लाभ भाव है, 11वां भाव लाभ का सोशल सर्कल है। बहुत अच्छा योग बनने जा रहा है। तो कामकाज के लिए, नौकरी के लिए, व्यवसाय के लिए, धन के हिसाब से व्यवसाय को बढ़ाने के इस समय नए नए विचार, नई नई तकनीकी, नए नए आइडियाज आपको लाभ मार्ग प्रशस्त करेंगे। मित्र मंडली और संपर्क क्षेत्रों का लाभ व्यापार और कामकाज में आगे ले जाने में सहायक सिद्ध होगा। प्रतिष्ठित व्यक्तियों को जान पहचान और मिलने का मौका मिलेगा और आपका आत्मविश्वास और मनोबल मजबूत होगा। पुराने शौक फिर से जीवन में शामिल होंगे। रचनात्मकता से जीवन को नई दिशा और दृष्टिकोण मिलेगा और परिवार में परस्पर सामंजस्य बना रहेगा। पारिवारिक सदस्यों को आपके सहयोग से सफलता और लाभ की प्राप्ति से मन प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहेगा और रिश्तेदारों के बीच में अच्छा समय व्यतीत होगा। तो ये संकेत दा सूर्यदेव का। बात करते हैं मंगलदेव की कि मंगलदेव अक्टूबर के महीने में मिथुन राशि वालों के लिए क्या संकेत। मंगलदेव एकादश और छठे भाव के अधिपति होकर माह के आरंभ में कन्या राशि चतुर्थ भाव में संचरण करेंगे। 3 अक्टूबर को मंगलदेव पंचम भाव तुला राशि में संचरण करेंगे। चतुर्दशी से अष्टम भाव अपनी उच्च राशि मकर को देखेंगे। सप्तम दृष्टि 11वें भाव को देखेंगे, अष्टम दृष्टि 12वें भाव को देखेंगे। तो जो नौकरी में, जो व्यवसाय में, जो कामकाज में, जो आर्थिक दृष्टिकोण में, कारोबार में, व्यवसाय में व्यर्थ का भय था, भ्रम था, भ्रांति था, उसे पीछा छूटेगा। नए जोश उत्साह के साथ आगे बढ़ेंगे। कार्य व्यवसाय में मनोनुकूल सफलता के साथ आर्थिक सुदृढ़ता आएगी। पिछली समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। काम में मन लगेगा, प्रयास सार्थक होंगे। कार्य के प्रति आपकी लगन और मेहनत और परिश्रम आपको सफलता में 4 चांद लगा देगी। कैरियर की तलाश में लगे जातकों के लिए इसमें पूर्णता उनके पक्ष में। कैरियर की दिशा में किए परिश्रम का फल प्राप्त होगा। अपने शौक को व्यवसायिक तौर पर भी आप अपना सकते हैं। विदेशों से कारोबारी संबंध लाभदायक रहेंगे। ऋण और रोग से छुटकारा मिलेगा और पुराने कर्जे समाप्त होंगे। युवा और विद्यार्थियों के लिए कैरियर के हिसाब से, शिक्षा के हिसाब से अनुकूल समय। विद्यार्थी और युवाओं को शिक्षा और कैरियर की पूर्ण सफलता मिलेगी और कंपटीशन में अच्छी सफलता का योग है। अब बात करते हैं बृहस्पति देव की कि बृहस्पति देव अक्टूबर के महीने में मिथुन राशि वालों के लिए क्या संकेत। बृहस्पति देव सप्तम और दशम भाव के स्वामी और एकादश भाव मेष राशि में राहु देव के साथ संचरण करेंगे। बृहस्पति देव का वक्री प्रभाव आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। यहाँ बृहस्पति चेष्टा बली और स्थान बली होकर मजबूत स्थिति में है और अपने कारक स्थान एकादश भाव में विराजमान होंगे और आय के साधनों में बढ़ोतरी करेंगे। दूसरों को दिया धन वापस मिलेगा। उच्च अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा। परिवार के वरिष्ठ सदस्य के प्रति जिम्मेदारी बखूबी निर्वहन करेंगे। बृहस्पति की दृष्टि तीसरे भाव पर है। विद्यार्थियों और प्रतियोगिता के क्षेत्र में, कैरियर के क्षेत्र, युवा और विद्यार्थियों को उत्तम अवसर मिलेंगे। साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। 7वीं दृष्टि पंचम भाव पर है और 9वीं दृष्टि सप्तम भाव पर रहेगी। साझेदारी में लाभ मिलेगा। कैरियर और कारोबार में उपजे मतभेद और मनभेद दोनों ही पीछा छोड़ेंगे। दाम्पत्य जीवन अनुकूल रहेगा। वैवाहिक जीवन संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। निजी रिश्तों में सुधार होगा और कटुता से दूरी होगी। खासतौर से यदि आप सिंगल है तो इस दौरान किसी मजबूत रिश्ते में आप बन सकते हैं। आमोद प्रमोद और विलासिता के साधन उपलब्ध होंगे और दैनिक आय में वृद्धि होगी। अब मैं बात करूंगा शुक्रदेव की। शुक्रदेव क्या संकेत दे रहे हैं मिथुन राशि वालों के लिए अक्टूबर के महीने। शुक्रदेव द्वादश और पंचम भाव के स्वामी होकर माह के आरंभ में चंद्र सिंह राशि तीसरे भाव में संचरण करेंगे। सप्तम दृष्टि से भाग्य स्थान को देखेंगे। कामकाज, कारोबार, व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से आप अपने हर छोटे बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे और जो जातक नौकरी की तलाश में वे भी अपनी नौकरी खोजने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। रोजगार के एक से अधिक साधन उपलब्ध होंगे। सफलता मिलेगी, लाभ मिलेगा। यदि नौकरी में तो इस समय पूर्ण सफलता का नजर आ रहा है। साथ ही अच्छे नेटवर्किंग सोर्स का के द्वारा इनकम की नए सोर्सेज पैदा भी होंगे। यदि आप कलाकार है, मीडिया है, एंटरटेनमेंट है, ट्रेवल एजेंट है या खिलाड़ी है तो आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। फिल्म इंडस्ट्री में और पत्रकारिता में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। आपके कार्य की सराहना होगी।
कुटुंब परिवार छोटे भाई बहन का पूर्ण सहयोग मिलेगा। देश विदेश से अच्छे कारोबारी संबंध बनेंगे और निजी संबंधों में अनुकूलता आएगी। बात करते हैं शनिदेव की। शनिदेव क्या संकेत दे रहे हैं अक्टूबर के महीने में मिथुन राशि वालों? तो शनिदेव अष्टम और नवम भाव के स्वामी होकर माह के आरंभ से अंत तक वक्री अवस्था में मूल त्रिकोण राशि कुंभ में भाग्य स्थान से संचरण करें। नवम भाव में विराजमान शनिदेव की तीसरी दृष्टि 11वें भाव, 7वीं दृष्टि तीसरे भाव और 10वीं दृष्टि छठे भाव रहे। कामकाज, कारोबार, व्यवसाय और आर्थिक दृष्टिकोण से शनिदेव का यह संचरण आपको अपनी मेहनत से भाग्य बनाने का पूर्ण अवसर देंगे। किस्मत पूरी तरह से आपका साथ देगी। इसमें जितनी आप मेहनत करेंगे उतना फल आपको अच्छा मिलेगा। आपकी आमदनी में अच्छी बढ़ोतरी होगी, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी मेहनत कर, परिश्रम और संघर्ष जरूर करना पड़ेगा। रुके हुए काम बनेंगे। ससुराल पक्ष से संबंधों में सुधार होगा। भाग्यभाव में शनिदेव के प्रति लंबी यात्राओं का योग भी दे रही। लंबी यात्राएं आपके लिए लाभकारी साबित होगी, परंतु यात्राओं में थोड़ी सी थकान और असुविधा महसूस हो सकती है। लापरवाही नहीं करें। ये संकेत था शनिदेव का अक्टूबर के महीने में मिथुन राशि वालों। अब बात राहुदेव की करते हैं। राहुदेव मेष राशि 11वें भाव में संचरण करें, चाहे वो कारोबार हो, चाहे नौकरी हो, चाहे व्यवसाय हो, चाहे कामकाज हो, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे प्रशासनिक का क्षेत्र। राहुदेव 11वें भाव में विराजमान होकर मिथुन राशि वालों के लिए लाभ, सफलता और खुशी का संकेत अच्छा दे रहे हैं। आपकी मनोअभिलाषाओं की पूर्ति, आपका आत्मबल बहुत मजबूत, आपको राजनीति के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और प्रशासनिक पद और प्रशासनिक क्षमता में वृद्धि होगी। आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। कारोबार में सफलता मिलेगी। नौकरी में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। सोशल सर्कल बहुत अच्छा रहेगा। आपके यश और कीर्ति में बढ़ोतरी होगी। परिवार आपके साथ खड़ा होगा और कामकाज में भी सफलता मिलेगी। केतुदेव पंचम भाव तुला राशि में है। केतुदेव तुला राशि में विराजमान होकर ये संकेत दे रहे हैं कि कैरियर, कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय में थोड़ा सा संतुलन रखें। संतान पक्ष पर ध्यान दें। पढ़ाई में लापरवाही नहीं करें। और इसके साथ साथ यदि आप फिल्म इंडस्ट्री में है, पत्रकारिता में है, तो निजी रिश्तों को लेकर पवित्रता और परिशुद्धता रखें। संतान पक्ष पर अंधा विश्वास नहीं करें और संतान के कैरियर और एजुकेशन को लेकर सतर्क नहीं रहे तो नुकसान भी हो सकता है। आप शेयर मार्केट में है तो लापरवाही नहीं करें। इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो ये था 9 के 9 ग्रहों का विभिन्न भावों और विभिन्न राशियों में लगन के आधार पर संचरण का फलादेश। अब ये 9 के 9 ग्रह जब आपस में योगा योग, युति और दृष्टि संबंध बनाएंगे, तब मिथुन राशि के जातक जातिकाओं के लिए अक्टूबर 2023 के महीने में गोचर क्या संकेत दे रहा है। क्या खुशियां हैं? क्या पारिवारिक वातावरण अच्छा रहेगा? क्या कारोबार में सफलता है? नौकरी में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा? स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी? कैसा रहेगा कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, स्वास्थ्य और शिक्षा के दृष्टिकोण से अक्टूबर 2023 का महीना मिथुन राशि वालों के लिए चंद्र राशि के हिसाब से यह फलादेश होगा। और इसके साथ साथ 15 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रों का प्रारंभ है। माई की कृपा कैसे मिले, धन प्राप्ति के अद्भुत उपाय भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मेष राशि वालों के लिए कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय के हिसाब से अक्टूबर का महीना क्या संकेत दे रहा है, चंद्र राशि के आधार पर राशिफल का संकेत है। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि राशिफल जनरल है। आप यदि चाहते हैं कि आपकी निजी जन्म कुंडली का अवलोकन हो तो नंबर नीचे आ रहे हैं, इन नंबरों पर आप संपर्क जरूर करें। मिथुन राशि वालों के लिए शनिदेव भाग्य भाव का स्वामी होकर अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में भाग्य स्थान में संचरण करा तो कामों में अच्छा मुनाफा प्राप्त होगा। यदि आपका व्यवसाय विदेशों से है या आपका व्यवसाय घूमने फिरने वाला, यात्रा वाला है, या आप आयात और निर्यात के कार्य में जुड़े हुए हैं तो सफलता में 4 चांद लगेंगे। सफलता का अच्छा संकेत। यदि आप नौकरी में है तो आपकी कार्यकुशलता में बढ़ोतरी होगी। विशेष रूप से ज्वेलरी, एजुकेशन का क्षेत्र यानी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कोचिंग सेंटर, प्रॉपर्टी, वाहन, सेल परचेज, धार्मिक सामानों का क्रय विक्रय, प्रिंटिंग प्रेस, स्टेशनरी, किराना मार्केट, होटल, रेस्टोरेंट, फर्नीचर का काम, शिक्षक, प्रोफेसर, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, न्यायालय का क्षेत्र, ऑकल्टम, साइंस, वैदिक शिक्षा, वकालत, प्रवक्ता, कथावाचक, सलाहकार या फिल्म इंडस्ट्री में आप कार्यरत है तो नक्षत्र गणना पूर्णता आपको सफलता का योग दे। इस क्षेत्र में आप नौकरी करें, चाहे आपका काम हो, चाहे आपके पास कोई भी इस तरह का व्यवसाय हो, तो ये लाभ का अच्छा संकेत दे रही। कार्यस्थल पर आपका वर्चस्व रहेगा। सहकर्मियों का बहुत अच्छा साथ मिलेगा। नौकरी में पिछली परेशानी से छुटकारा मिले। शत्रु चाहकर भी आपका नुकसान नहीं कर पाएगा। अचानक नौकरी में मनोनुकूल लाभ प्राप्ति का योग भी है। सरकारी क्षेत्र में नौकरी करने वालों के लिए यह समय पूर्णता, संतुष्टि और सफलता का संकेत दे रहा है। सरकार से पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। मनोनुकूल प्रमोशन, स्थानांतरण का प्रबल योग। फिर भी मैं जरूर कहूंगा कि अत्यधिक आत्मविश्वास न दिखाए, धैर्य और संयम से काम करें तो सफलता में 4 चांद लगेंगे।
साझेदारी के कार्य में थोड़ी सी सावधानी बरतें। मिथुन राशि के जातक जातकों को व्यवसाय, कामकाज, नौकरी, आर्थिक लाभ के लिए अक्टूबर का महीना मनोनुकूल सफलता का संकेत दे रहा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन संयम और धैर्य का दामन पकड़े रहे तो सफलता में 4 चांद लग जाएंगे। आपकी कार्यशैली, आपकी कार्य क्षमता की वजह से मुनाफा बढ़ेगा, आर्थिक धन स्रोत में वृद्धि होगी, धनागमन के साधन बढ़ेंगे, पुराना पूंजी निवेश इसमें मनोनुकूल सफलता और लाभ देगा। व्यावसायिक तनाव और परेशानी से छुटकारा मिलेगा, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी, व्यवसाय में पूंजी निवेश का अवसर प्राप्त होगा, ऋण संबंधी मसलों में राहत का संकेत है, पुराने कर्जों से छुटकारा मिलेगा और कानूनी मसले हल होंगे। अच्छा समय है। आप युवा हैं, विद्यार्थी हैं, तो कैरियर और एजुकेशन के हिसाब से युवा और विद्यार्थियों के लिए अक्टूबर का महीना उत्तम लाभ और सफलता का संकेत दे रहा है। नवीन योजनाओं पर काम करने का मौका मिलेगा, सरकारी संस्थाओं से स्कॉलरशिप मिलने की प्रबल संभावना और परिवार का पूरा साथ। उच्च शिक्षा में अध्ययनरत युवाओं के लिए परिणाम अच्छे रहेंगे। इस समय शादी विवाह के मसले सुलझते हुए नजर आएंगे और कैरियर और एजुकेशन के लिए युवाओं के लिए अक्टूबर के महीने में पूर्ण सफलता मिलेगी। कठिन परिश्रम, कड़ी मेहनत, संघर्ष का पूर्ण लाभ मिलेगा। बस संयम और धैर्य बहुत जरूरी है। मनोवांछित सफलताओं के लिए इंतजार जरूर करना पड़ेगा, लेकिन लाभ जरूर मिलेगा। हाँ, आलस्य और प्रमाद से बचना होगा, शोशोबाजी और व्यर्थ के भ्रमण से दूर रहना होगा, तो और अधिक कार्य सफलता मिलेगी। एजुकेशन का चित्र बड़ा मजबूत है, क्योंकि विद्यार्थियों के लिए मूल त्रिकोण राशि कुंभ में शनिदेव का वक्री होना और भाग्य स्थान में विराजना मिथुन राशि के विद्यार्थियों के लिए सोने में सुहागा है। कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम का संकेत जरूर है, लेकिन शिक्षा में सफलता में अच्छे अवसर मिलेंगे। और इस महीने मिथुन राशि के विद्यार्थी कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में मेहनत और परिश्रम से पीछे भी नहीं हटेंगे। परीक्षा परिणाम अनुकूल रहेंगे। फिर भी इस महीने तथाकथित मित्र मंडली से बचना होगा, खान पान को लेकर सावधानी बरतनी होगी। व्यर्थ का इरिटेशन, कंफ्यूजन और फ्रस्ट्रेशन से पीछा छूटेगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र में एकाग्रता बढ़ेगी, ऐसा नक्षत्र गणना कह रही है। परीक्षा परिणाम आपके अच्छे रहेंगे। पारिवारिक सदस्य की सलाह आपके लिए अच्छी रहेगी। विशेष रूप से जो विद्यार्थी बीकॉम में है, बीए है, सीएस है, इंजीनियरिंग है, बीटेक है, आईटी का क्षेत्र है, बहुत अच्छा लाभ का संकेत है। बात परिवार और सामाजिक दृष्टिकोण की करूं तो सामाजिक दृष्टिकोण से मिथुन राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना अच्छा संकेत दे रहा है। मिथुन राशि वालों का अक्टूबर के महीने में पारिवारिक दृष्टिकोण समय ठीक है। मनोआवश्यक की पूर्ति के साथ आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। बहुत जरूरी है कि आप परिवार को साथ लेके चले, पारिवारिक सदस्य विनम्रता से पेश आए और पारिवारिक समन्वय का पूर्ण संकेत नक्षत्र गणना दे रही है। पैतृक संपत्ति के विवादों से पीछा छूटेगा। परिवार को साथ रखना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा आपने धैर्य और संयम रखा और रिश्तों की कदर करी तो पारिवारिक जीवन में सुकून और शांति का वातावरण रहेगा। छोटे भाई बहनों के रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी, उनका साथ मिलेगा। रिश्तों की मधुरता की वजह से मन में सुख और राहत महसूस होगी। संतान पक्ष की कैरियर को लेकर शुभ समाचारों की प्राप्ति। संतान पक्ष की ओर से कोई न कोई मनोनुकूल समाचार आपको जरूर मिले, लेकिन फिर भी आपको याद दिलाऊं कि उनकी स्वास्थ्य को लेकर चिकित्सा में लापरवाही नहीं करें। जीवन साथी के साथ रिश्तों में सहजता बनी रहेगी, ये प्रयास आपको करना पड़ेगा। रिश्तों को दिमाग से नहीं, दिल से निभाने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा। निजी संबंधों को लेकर लापरवाही नहीं बरतें। पारिवारिक तालमेल ठीक रहेगा, लेकिन लापरवाही नहीं रहेगी। व्यवसाय, नौकरी, कामकाज में परिवार का पूर्ण सहयोग मिलेगा। किसी भी कार्य में पारिवारिक समन्वय में लिए गए निर्णय से उन्नति का अवसर प्राप्त होंगे और आर्थिक सुदृढ़ता प्राप्त होगी। यदि आप सब परिवार के लोग एक साथ बैठकर निर्णय लेंगे तो धन संबंधी मामले आपके पक्ष में रहेंगे। स्वास्थ्य को लेकर मिथुन राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना सावधानी का संकेत दे रहा है। जैसे कि खरे योगायोग है, छाती, फेफड़ों को लेकर इस महीने विशेष सावधान रहना पड़ेगा। किसी भी तरह का वेदर चेंजिंग आपको नुकसान दे सकता है, चिकित्सा में लापरवाही नहीं करें। विशेष रूप से स्वास्थ्य संबंधी रोगों में आपको विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। पिछली किसी बीमारी की वजह से धन खर्च भी आपका नजर आ रहा है, अस्पताल जाना पड़ सकता है। अपने स्वभाव में परिवर्तन करना पड़ेगा। अनावश्यक क्रोध, चिड़चिड़ापन, तनाव स्वास्थ्य के लिए अच्छा संकेत नहीं दे रहा है। अपच, गैस, आंतों संबंधी बीमारी का संकेत भी नजर आ रहा है। पेट को लेकर, लिवर को लेकर भी लापरवाही नहीं बरते। अपने स्वाद पर काबू रखें, चटर पटर से न खाएं। प्राणायाम और ध्यान और वाक पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा। विशेष सावधानी इस महीने क्या है? इस महीने मनोनुकूल सफलताओं के लिए जल्दबाजी से बचना होगा, संयम और धैर्य से काम करना होगा। शत्रु पक्ष सक्रिय हो सकता है, सावधानी, नुकसान नहीं पहुंचाए लेकिन सक्रिय हो सकता है, हलचल पैदा कर सकता है। अवांछित खर्चों की वजह से तनाव बढ़ सकता है, सतर्क रहे। ये थी सावधानी। अब क्या उपाय करें? मिथुन राशि वालों, पूरे महीने हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत भगवान सूर्य को जल अर्पित करने के बाद भगवान शिव के शिवलिंग पर
नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए 11 बेलपत्र अर्पित करने से आपके लिए लाभ मिलेगा। गुरुवार के दिन चने की दाल किसी घोड़े को खिलाना आपके लिए शुभ रहेगा श्रद्धानुसार। दूध या दूध से बने पदार्थ जरूरतमंद गरीब कन्याओं को शुक्रवार के दिन दान देना उत्तम रहेगा। और लगातार पूरे महीने हर रोज सूर्यास्त से 40 मिनट बाद शिव मंदिर में सरसों का चौमों का तेल का दीपक जलाना भी आपके लिए उत्तम रहेगा। ये था मिथुन राशि वालों के लिए अक्टूबर महीने में उपाय। अब अक्टूबर महीने में 15 अक्टूबर से नवरात्रों की शुरुआत हो रही है और आपको कोई परेशानी है चाहे कामकाज कारोबार नौकरी में, तो मिथुन राशि वालों को मां कुष्मांडा की पूजा करें। नवरात्रों के 9 दिन मां कुष्मांडा का श्रद्धापूर्वक पंचपरा पूजन करें, धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करें। माई के सामने 9 दिन अखंड ज्योत जलाए और शुद्ध देसी घी का दीपक जलाकर हर रोज शुद्ध आसन पर बैठकर ओम ऐं ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे ओम कुष्मांडा देवी नमः इस मंत्र का जाप करें। नौकरी में और कारोबार में या व्यवसाय में कोई अड़चन है तो लगातार 9 दिन ओम ऐं ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे ओम कुष्मांडा देवी नमः इस मंत्र का जाप करते 108 इलायची माँ के चरणों में अर्पित करें। उसमें से एक इलायची आप स्वयं सेवन करें और बाकी इलायची आप जो भी आपसे मिलता है उसको इलायची बांटे। इलायची का दान 9 दिन निरंतर करें। कैरियर कारोबार नौकरी संबंधी परेशान से छुटकारा मिल जाएगा। नमो नारायण। मित्रों और साथियों, नक्षत्र गणनाओं के आधार पर अक्टूबर 2023 का महीना मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, ये मेरा निजी आकलन था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी, मेरा दबाव कभी नहीं रहा। हाँ, कोई मेरे से भूल हो गई हो, कोई गलती हो गई तो दोनों हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमः नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं।
शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।